पहले जूस बेचा करता था, जूस की दुकान। Mahadev online betting app is under $501,000. ED in fact had carried out raids and searches at the office. वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम के बारे में, जो है 5000 करोड़ का स्कैम। दो दोस्त जो मानते थे कि पैसा कमाया नहीं बनाया जाता है। ये कहानी है ऋषभ चंद्रकार और रवि उप्पल के बारे में। ऋषभ चंद्रकार जो जूस की दुकान में काम करता था, रवि उप्पल जो टायर की दुकान में काम करता था। इन दोनों को झट से अमीर बनना था, चाहे इनके रास्ते गलत ही क्यों ना हो। बने रहिए इस वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है 2013 की। जल्दी से अमीर बनने के लालच में ऋषभ और रवि ने अपना सारा पैसा सट्टे में डालना शुरू कर दिया और जल्द जल्द सब कुछ हार बैठे। यहाँ पे इन्हें एक बात समझ में आई कि अगर इन्हें सट्टे में जीतना है तो टेबल के इस तरफ नहीं, टेबल के उस तरफ खेलना होगा। यानी कि एक प्लेयर बन के नहीं, एक ऑर्गेनाइजर बन के खेलना होगा। इसी सपने को लेकर वो निकल पड़ते हैं दुबई और बना देते हैं अपना एक नया बेटिंग ऐप, जिसे वो नाम देते हैं महादेव बेटिंग ऐप। इंडिया में बेटिंग बैन होने के कारण इन लोगों ने अपना बिजनेस दुबई से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इनका बिजनेस मॉडल फ्रैंचाइजी बिजनेस मॉडल पे चलता था। फिर भी इनके बिजनेस में कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि पेमेंट गेटवेज। फिर भी इनके स्मार्ट दिमाग ने इसका भी सोल्यूशन निकाल ही दिया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसा मास्टर प्लान जहां पे इन लोगों ने 400 से भी ज्यादा गरीब इंडियंस का बैंक अकाउंट रेंट पे लिया था और उसके बदले में ये लोगों ने 4000 एवरी मंथ देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक महादेव बेटिंग ऐप यूजर हूँ और मुझे अपना पैसा अपने बेटिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना है, तो मुझे अपने व्हाट्सएप पे कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे। ये वही डिटेल्स होंगे उन 400 में से किसी एक इंसान के। इससे होगा यूँ कि पुलिस इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी, और ट्रैक करना भी चाहे तो ये बैंक अकाउंट इनोसेंट लोगों के होंगे। इस प्रॉब्लम को तो इन्होंने सॉल्व कर लिया। अब अगली प्रॉब्लम थी कि सारा पैसा ब्लैक मनी था। इस ब्लैक मनी को इन लोगों ने दुबई भेज दिया, वो भी हवाला नेटवर्क के थ्रू। अगर आप हवाला नेटवर्क के बारे में जानते हैं तो इस पॉइंट तक आप स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो ये आपके लिए एक बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है। हवाला नेटवर्क को कुछ ऐसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि एजेंसी ए जो इंडिया में है और एजेंसी बी जो दुबई में है, दोनों हवाला नेटवर्क पे काम करती हैं। अब रवि उप्पल जिसे अपने 10 करोड़ रुपए दुबई भेजने हैं अपने पार्टनर के पास, वो एजेंसी ए के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि वो अपने पैसे दुबई भेज दें। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एजेंसी ए कभी एजेंसी बी को डायरेक्टली पैसे भेजेगी ही नहीं। एजेंसी बी जो दुबई में है वो अपने हाथों से रवि उप्पल के पार्टनर को पैसे दे देगी। अब जो पैसा दुबई भेजा गया है वो सारा पैसा एफडीआई के रूप में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में वापस इंडिया आ जाएगा। वो लोग इंडिया के सेल कंपनीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे और उसे वाइट कर देंगे। ये दोनों दोस्त उतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने ऐप का एल्गोरिथम ऐसा सेट कर लिया था कि स्टार्टिंग में अगर उसे कोई खेले तो जीतता जाता, लेकिन जैसे ही उसकी लालच बढ़ती है और वो अपना ज्यादा पैसा उसके अंदर डाले तो हारता जाता। ऐसे तो उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था। अब इनकी अमीरी इन्हें सताने लगी थी, तो ऋषभ चंद्रकार ने सोचा कि क्यों ना अपनी शादी धूमधाम से की जाए, और इसने अपनी शादी में 200 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। लग्जरियस गाड़ियां, एयरप्लेन्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे कि रणबीर कपूर, नेहा कक्कड़ को भी अपनी शादी में बुलाया। इसी वजह से ये शादी बहुत हाईलाइटिंग रही और क्राइम ब्रांच को इनके ऊपर डाउट आने लगा। तो डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकी चोरी पकड़ी गई। मैं ऐसे ही जीनियस और इंटरेस्टिंग स्कैम्स के बारे में एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हिट अ लाइक बटन। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।